Hello everyone, welcome back to another video of Lokra series district wise MCQ. So currently we are discussing important questions of Chamba district, and in the last video we already discussed important questions of Chamba's geography. So in this video we will start important questions of Chamba's history. So let's start. First question is the Raja of Chamba बिलोंग टू द सूर्यवंशी लाइन ऑफ राजपूत, यानी कि कहा गया है कि चंबा के जो राजा हैं वो सूर्यवंशी वंश जो कि राजपूतों का वंश है उसे उससे संबंध रखते हैं। एंड देयर वंशावली बिगिंस फ्रॉम द विष्णु और नारायणा, और उनकी जो वंशावली है, वंशावली क्या होती है, जिसमें किसी भी वंश के सभी राजाओं का जिक्र हो। तो इनकी जो वंशावली है वो शुरू किससे होती है, वो होती है भगवान विष्णु से। तो सवाल जो आता है वो है कि रामा द हीरो ऑफ रामायणा इज विच नंबर इन द ऑर्डर ऑफ डिसेंट, यानी कि जो राम थे, रामायण के करेक्टर जो राम थे, वो इस वंशावली में कौन से क्रम पर आते हैं। शुरुआत विष्णु से हो रही है तो आगे जाकर राम का कौन सा क्रम आता है इस वंशावली में। ऑप्शन है 61, 66, 64 और 63। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 63। 63वें नंबर के इसमें जो राजा थे वो थे राम इस वंशावली में। देखिए जो चंबा के राजा थे, इनका नेटिव जो स्थान था, नेटिव प्लेस थे जहां से बिलोंग करते थे, वो था अयोध्या। इसीलिए स्वयं को सूर्यवंशी वंश के कहते हैं और राम को भी अपना ही पूर्वज मानते हैं। मगर बाद में चलकर ये अयोध्या से शिफ्ट हो गए थे। अपर गंगा हिल्स में एक स्थान आता है, उसका नाम था कल्पा। इसे किन्नौर वाले कल्पा से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये कल्पा कहीं अपर गंगा, ऊपरी गंगा क्षेत्र में आता है और वहाँ अयोध्या से जाकर ये कल्पा में शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ बस जाते हैं। तो ये अयोध्या से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ ये स्वयं को सूर्यवंशी वंश मानते हैं और राम को भी अपना पूर्वज मानते हैं। और इनकी वंशावली शुरू होती है विष्णु और नारायण से, और राम को 63वें नंबर का अपना राजा मानते हैं। उस 63 नंबर 63rd जो क्रम है इनका, वो वंशावली में था राम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु फाउंडेड द टाउन ऑफ भरमौर एंड मेड इट कैपिटल ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि सवाल पूछा गया है कि किसने भरमौर शहर की स्थापना की और राजधानी बनाया अपने नए राज्य की। ऑप्शन है मारू, मेरू, आदित्य वर्मन, मेरू वर्मन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेरू। देखिए मेरू और मारू में कंफ्यूज मत कीजिएगा। मारू जो है वो मेरू के फादर हैं, मेरू के फादर मारू थे। देखिए सबसे पहले यहाँ कौन आया था, वो मारू ही आए थे। आपको बताया था ये बिलोंग करते थे अयोध्या से, मगर बाद में जाकर कल्पा में बस गए थे, जो ऊपरी गंगा हिल्स में कहीं एक जगह थी। देखिए मारू के 3 बेटे थे। जो पहला बेटा था उसे एंसेस्ट्रल होम ही दे दिया गया, यानी कि जिनका पैतृक घर था वो पहले बेटे को दिया गया, और दूसरे बेटे को इन्होंने कहीं कश्मीर के आसपास बसा दिया, वहाँ उनका राज्य बसा दिया। और जो इनका थर्ड सन था, जो सबसे यंग था, वो था मेरू। और मेरू आकर भरमौर शहर की स्थापना करता है और इसे ही राजधानी बनाता है अपने नए राज्य की। मगर जो चंबा की वंशावली है वो शुरू होती है यहाँ चंबा आकर। देखिए अगर चंबा के राजाओं की वंशावली देखेंगे, जो इनके नेटिव प्लेस से शुरू होती है, अयोध्या से शुरू होती है, वो विष्णु से शुरू होती है। मगर चंबा आकर जो चंबा के राजाओं की वंशावली शुरू होती है वो मारू से शुरू होती है। मगर जो स्थापना की थी यहाँ भरमौर की और राजधानी बनाया इसे अपने राज्य की, वो मेरू ही थे। मगर वंशावली की शुरुआत होती है मारू से, और मारू अपने बेटे मेरू को यहाँ बसाकर वापस अपने एंसेस्टर प्लेस कल्पा चले जाते हैं। इसमें बाकी दो जो आदित्य वर्मन और मेरू वर्मन है, ये भी इंपॉर्टेंट राजा हैं चंबा के इतिहास में। आदित्य वर्मन पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम के साथ वर्मन लगाया था, और जो मेरू वर्मन थे ये काफ़ी नोटेबल किंग थे यहाँ के। इन्होंने बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना शुरू किया था फर्स्ट टाइम, यानी कि राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। और इसी विस्तार के चक्कर में इनका युद्ध हो गया था कुल्लू के राजा श्री दत्तेश्वर पाल के साथ, और युद्ध में कुल्लू का राजा हार गया और श्री दत्तेश्वर पाल मारा गया। सवाल पूछा जाता है कि दत्तेश्वर पाल की हत्या किसने की थी, तो वो मेरू वर्मन थे चंबा के राजा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
It was said that Gaddi came from Delhi during his reign and settled in Bharmor. Who was the ruler of Chamba? यानी कि पूछा गया है कि जो गद्दी ट्राइब है, कहा जाता है कि गद्दी जो हैं वो दिल्ली से आकर भरमौर आ गए थे इन्हीं के कार्यकाल में। तो कौन थे ये राजा जिनके कार्यकाल में गद्दी दिल्ली से आकर भरमौर में बस गए थे? ऑप्शन ए है अजय और अजय वर्मा, बी है मेरू बर्मन, मुशान बर्मन और लक्ष्मी बर्मन। तो ये 4 ऑप्शन है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अजय वर्मन और अजय वर्मन के समय पर ही गद्दी जो ट्राइब है वो दिल्ली से आकर भरमौर में बस गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच रूलर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द स्टेट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फेल विक्टिम ऑलमोस्ट डिपॉपुलेटिंग द स्टेट। एंड किरा, यहाँ एंड होगा, and Kira, who was being referred as Tibetans and Yakalans, took advantage of this situation and occupied the territory। यानी कि सवाल पूछा गया है कि किस राजा के राजकाल के समय में महामारी फैल गई थी स्टेट में, राज्यों में महामारी फैल गई थी और जिसके चलते बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण राज्यों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी, बहुत ज़्यादा घट गई थी। और इसी स्थिति का फ़ायदा उठाकर कीरा, जो कीरा है इन्हें तिब्बतियन भी कहा जाता है, याकिलिन्स भी कहा जाता है, इन्होंने फ़ायदा उठाया इस सिचुएशन का और ऑक्युपाई कर दी टेरिटरी को और चंबा को हथिया दिया। तो ये किस राजा के राज्यकाल के दौरान ये घटना हुई थी कि जब महामारी फैल गई थी और बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और जो स्टेट है और जो राज्य है वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी। और इसी स्थिति का कीरा ट्राइब ने फ़ायदा उठाया, जो तिब्बतियंस और याकिलिन्स भी इन्हें कहा जाता है, और स्टेट को ऑक्युपाई कर दिया और हत्या दिया और कब्जा कर दिया स्टेट पे। ऑप्शन है सुवर्ण वर्मन, हंस वर्मन, लक्ष्मी वर्मन और युगांकर वर्मन। किस चंबा के राजा के समय यह घटना घटी थी? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी वर्मन के समय काल में ही महामारी फैल गई थी और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिससे राज्य की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और कीरा ने इसका फ़ायदा, कीरा ट्राइब, कीरा लोगों ने इसका फ़ायदा उठाकर राज्यों को हथिया लिया था, इस पर कब्जा कर लिया था। कीरा कौन थे? इन्हें तिब्बतियंस और याकिलिन्स भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ विच रूलर डिड द कुल्लू रिगेन इट्स इंडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑब्टेन फ्रॉम द राजा ऑफ बुशहर। कहा गया है कि चंबा के किस राजा की मृत्यु के बाद कुल्लू के राजा ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर दी, किसकी सहायता से? बुशहर के राजा की सहायता से। देखिए जैसे कि आपको यहाँ बताया था मैंने कि जो मेरू बर्मन थे, मेरू बर्मन ने ही अपने राज्यों का विस्तार करना शुरू किया था, जिसके चलते श्री दत्तेश्वर पाल जो कि कुल्लू के राजा हैं उनकी हत्या कर दी थी और कुल्लू को हत्या दिया था, कुल्लू पर कब्जा कर दिया था। और इसके बाद कुल्लू काफ़ी समय तक चंबा के ही अधीन रहा, चंबा के शासकों के ही अधीन रहा। और इसके बाद क्या हुआ कि कुल्लू की इंडिपेंडेंस रीगेन कर दी गई राजा ऑफ बुशहर के राजा की सहायता से। मगर कब की गई? किस रूलर की, किस चंबा के रूलर की डेथ के बाद की गई। ऑप्शन है दिवाकर वर्मा, अजय वर्मन, लक्ष्मी बर्मन और मुशान वर्मन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लक्ष्मी बर्मन। लक्ष्मी बर्मन के मृत्यु के बाद ही कुल्लू के राजा ने बुशहर के राजा की सहायता से कुल्लू की स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु प्रोहिबिटेड द किलिंग ऑफ माइस इन हिज किंगडम। यानी कि किसने चूहों को मारना बैन कर दिया था अपने राज्यकाल में। ऑप्शन है साहिल वर्मन, मुशान वर्मन, मूषक देव वर्मन और ललित वर्मन। इसका जो सही उत्तर है वो है मुशान वर्मन। मुशान वर्मन ने बैन कर दिया था चूहों को मारना अपने राज्यकाल में। इसके पीछे का कारण ये है कि देखिए जो मुशान वर्मन थे वो किसके सन थे? वो थे लक्ष्मी वर्मन के। देखिए जब लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु हो जाती है तो इनकी निसंतान मृत्यु हो जाती है, मगर उस वक्त जो एक रानी थी वो प्रेग्नेंट थी और उस प्रेग्नेंट रानी को लेकर जो दरबारी लोग हैं वे राज्य छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि राज्यों पर अटैक हो जाता है। और रास्ते में क्या होता है, रानी कंसीव कर देती है बेबी और वो छिप के, जो दरबारी है उनसे छिप कर गुफा में जाकर कंसीव कर देती है और वापस आ जाती है और बेबी को वहीं उसी गुफा में रख लेती है। मगर बाद में जाकर दरबारियों को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वे रानी से पूछते हैं कि रानी से काफ़ी प्रेशर बना के पूछते हैं कि क्या बात है, तो रानी उन्हें सच बताती है। तो वे जब वापस जाते हैं उस केव में उस बच्चे को देखने, तो वे देखते हैं कि बच्चे को चारों ओर से ढेर सारे चूहों ने घेर रखा है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि सभी चूहे उस बेबी की
सिक्योरिटी में लगे हैं, चारों ओर से सुरक्षा कर रहे हैं, तो इसीलिए उसका नाम मुशान वर्मन रखा गया। बाद में जाकर जब वापस रीगेन कर लेते हैं चंबा को मुशान वर्मन सुकेत के राजा की हेल्प से, तो वे चंबा में चूहों को मारने पर बैन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु ट्रांसफर्ड द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू द न्यू कैपिटल फाउंडेड एट चंबा, यानी कि पूछा गया है कि किसने राज्यों की जो गवर्नमेंट की सीट है, जो स्थान है, उसे ब्रह्मपुरा से नए स्थान पर, नई राजधानी पर चेंज कर दिया, और वो नया स्थान कौन सा था? चंबा था। ऑप्शन है मेरू वर्मन, आदित्य वर्मन, साहिल वर्मन, युगांकर वर्मन। जिसका सही उत्तर है वो है साहिल वर्मन। साहिल वर्मन द्वारा चंबा की स्थापना की गई थी और ब्रह्मपुरा से चंबा को अपनी नई राजधानी बनाया गया था। और साहिल वर्मन की बेटी थी चंपावती। चंपावती के नाम पर ही चंबा शहर का नामकरण हुआ था। देखिए, साहिल वर्मन की काफ़ी समय तक कोई संतान नहीं थी, मगर फिर चरपटनाथ आते हैं, वो इन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आपके 10 पुत्र होंगे, और राजा की 10 पुत्र और 1 पुत्री हो जाती है। इनकी एकमात्र पुत्री होती है चंपावती, और इसके नाम पर ही साहिल वर्मन ने चंबा शहर का नाम रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टेरिटरी ऑन विच चंबा वॉज फाउंडेड वॉज टेकन फ्रॉम अ ब्राह्मण विद द प्रॉमिस दैट, यहाँ स्पेस है, चकली चंबा कॉपर कॉइन बी गिवन इन परपेचुटी ऑन द ओकेजन ऑफ एवरी मैरिज इन द टाउन। यानी कि पूछा गया है कि जो चंबा शहर है उसकी स्थापना जिस क्षेत्र में की गई, वो किसी ब्राह्मण को, वो क्षेत्र, वो स्थान किसी ब्राह्मण को बिलोंग करता था, उस ब्राह्मण का उस पर मालिकाना हक था। तो राजा ने वो स्थान उससे लिया और उसे प्रॉमिस किया कि तुझे जीवन काल तक और आने वाली पुश्तों को भी अनंत काल तक हर ओकेजन पर, जितनी भी ओकेजन मतलब शादी जो होगी, जितनी भी शादियां चंबा शहर में होगी, उसमें कितनी चकलियां कि कुछ चकलियां दी जाएंगी। यानी कि स्थान, वो जगह ले ली गई राजा द्वारा उस ब्राह्मण से जहाँ पर चंबा शहर बसाया गया, और राजा ने प्रॉमिस कर दिया कि तुझे चकलियाँ दी जाएगी। मगर यहाँ पूछा गया है कि कितनी चकलियाँ दी जाएगी। देखिए, चकलियाँ क्या है? चंबा की अपनी करेंसी है, अपने जो कॉपर कॉइन थे। तो उस ब्राह्मण को प्रॉमिस किया गया कि ब्राह्मण द्वारा वो स्थान लिया, ब्राह्मण से वो जगह ली गई, और उसे प्रॉमिस किया गया कि यहाँ जो शहर बसाया जाएगा, उस शहर में जितनी भी शादियाँ होगी, तुझे हर शादी में कुछ सिक्के कुछ चकलीस दी जाएगी। तो कितनी चकलीस दी जाएगी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्योंकि यहाँ स्पेस दिया गया है। तो वो कितनी चकलियाँ होंगी? ऑप्शन है 6, 5, 8, 11। तो इसका जो सही उत्तर है 8। राजा ने प्रॉमिस किया कि हर शादी पर जो भी शहर में होगी, तुझे 8 चकलियाँ दी जाएगी, और आने वाली जनरेशन्स को भी दी जाएंगी, यानी कि अनंत काल तक दी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट वॉज प्रोबेबली एट द बिगिनिंग ऑफ हिज रेगन दैट अ 12-year वॉर टुक प्लेस अगेंस्ट कुल्लू हुज रूल वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि पूछा गया है कि किसके कार्यकाल में चंबा का कुल्लू के साथ 12 वर्षीय युद्ध छिड़ जाता है। ऑप्शन है जसाटा वर्मन, साहिल वर्मन, सालवाहन वर्मन, सोमा वर्मन। इसका जो सही उत्तर है वो है साहिल वर्मन। साहिल वर्मन के ही इनिशियल फेज़ में, जब इनका कार्यकाल शुरू होता है, उसके इनिशियल फेज़ में ही, बिगिनिंग में ही कुल्लू के साथ 12 वर्षीय 12-year वॉर, 12 वर्षीय युद्ध छिड़ जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुगा वॉज द मास्टर क्राफ्ट्समैन ड्यूरिंग द रेगन ऑफ विच रूलर। यानी कि जो गुगा है, ये नाम है एक क्राफ्टमैन का, एक शिल्पकारी का, कि ये किसके कार्यकाल में, किसके राजकाल में एक प्रसिद्ध शिल्पकारी थे। ऑप्शन है साहिल वर्मन, युगांकर वर्मन, आदित्य वर्मन, मेरू वर्मन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेरू वर्मन। मेरू वर्मन के ही रेन ईयर में गुगा जो है वो मास्टर क्राफ्ट्समैन थे स्टेट के। तो ये थे चंबा की हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम चंबा की ही हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे।